कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके होते हैं जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा ही एक मौका आया कुछ साधुओं के पास जो परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए भ्रमण पर निकले थे। वो कभी किसी गांव, कभी किसी कस्बे, कभी किसी शहर में जाते। दिन के समय वो भिक्षा मांगते और रात को कभी किसी के घर पर, कभी किसी सराय पर रुक जाते। आज वो एक गांव में गए। उस गांव में घूमते घूमते उनको रात हो गई। वो एक द्वार खटखटाते हैं। अंदर से एक औरत निकलती है। वो अपना परिचय देते हैं। औरत उनको अनुमति दे देती है कि आप रात गुजार सकते हो। दिन में वो जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर में औरत और उसके बच्चे अकेले ही थे। उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि घर में कोई और आदमी नहीं था और इस औरत ने बिना किसी संकोच हमें अपने घर पर शरण दी। वो जब उसे पूछते हैं कि घर में सिर्फ आप लोग ही हो, तो वो कहती है कि नहीं। मुस्कुराते हुए वो बताती है कि मेरे जो पति हैं वो रात को काम पर जाते हैं और अभी सुबह वो वापस आ जाते हैं, वो आने वाले ही होंगे। इतनी बात उनमें चल ही रही होती है कि द्वार पर दस्तक होती है और उसके पति घर पर आ जाते हैं। साधुओं को अपने घर पर देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उनकी साधुओं के साथ कुछ वार्तालाप होती है। फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं और साधु अपने भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। साधु आज बात करते हैं कि ये परिवार बहुत अच्छा है, इनमें बहुत ही सेवा की भावना है। और जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने आग्रह किया कि आप आज रात भी हमारे पास ही रुकिए। दोस्तों, साधु रात को फिर वापस आ जाते हैं और जब वो आकर देखते हैं तो उस घर का जो शख्स होता है, जो उस घर का मालिक होता है, वो जा चुका होता है। अब वो बच्चों से पूछते हैं कि आपके पिताजी काम क्या करते हैं जो रात को चले जाते हैं। तो बच्चे मासूमियत से कहते हैं कि पिताजी चोर हैं। अब साधु पानी पी रहा होता है और उसका पानी बाहर निकलने को करता है। वो फिर पूछता है कि बेटा ध्यान से जवाब दो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो अब दोनों बच्चे एक ही सुर में कहते हैं कि हमने आपको बताया तो है कि वो चोर हैं। इतनी मासूमियत से बच्चों के मुख से इतनी खतरनाक बात सुनते हुए साधु बचक्के रह जाते हैं। और जब वो आपस में विचार विमर्श करते हैं, वो कहते हैं इस घर में रहना खतरनाक है, यहाँ से हमें जल्दी चले जाना चाहिए। तो हम रात को चले जाएंगे। दोस्तों, रात को फिर द्वार खटखटाता है और इस बार जो वो शख्स है वो आधी रात को ही वापस आ जाता है। साधु टेंशन में जाग रहे हैं। वो शख्स को पूछते हैं कि तुम चोर हो। वो भी कहता है कि मैं चोर हूँ। वो कहते हैं ऐसे काम क्यों करते हो। वो कहता है मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मैंने सीखा यही है, पुश्तों से यही काम चले आ रहे हैं हमारे घर में तो, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। साधु हैरान है और वो बिल्कुल निर्णय लेते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। सुबह जब वो घर से जाने लगते हैं तो घर के सभी सदस्य हाथ जोड़कर उनसे फिर आग्रह करते हैं कि आप मत जाइए, आप कुछ दिन यहाँ और रहिए। साधु कहते हैं कि हम रुक नहीं सकते। वो चले जाते हैं, लेकिन भ्रमण करते करते आज उनको गांव में फिर कोई जगह नहीं मिलती। वो वापस उसी घर में आते हैं और फिर देखते हैं कि घर का जो मालिक है वो गया हुआ है। आज फिर वो आधी रात को आता है तो साधु उसको उठकर पूछते हैं कि कुछ बना, क्या आप आज बहुत माल मत्था इकट्ठा करके आए हो। वो कहता है कि नहीं, आज वहाँ पर एक मुर्गे ने अचनचेत बांग दे दी, मालिक जग गया और मुझे भागना पड़ा, इसीलिए आधी रात को वापस आ गया। अगले दिन फिर चोर आधी रात को वापस आ जाता है। साधु फिर पूछते हैं कि आज कुछ बात बनी। वो कहता है नहीं, मैंने कुत्ते को ऐसी दवाई भी दी जिससे वो बेहोश हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस पर दवाई असर नहीं करी। उसने मुझे देखकर भौंकना शुरू कर दिया और मैं परेशान होकर फिर वापस आ गया। दोस्तों, 10 दिन ये सिलसिला चलता है। वो जो चोर है हर दिन नाकामयाब होकर घर पर आता है। साधु हैरान हैं और उसे रोज़ पूछते हैं कुछ बना। जब कुछ बनता नहीं है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कामयाबी की दर क्या है। तो वो बताता है कि मैं महीने में 300 दिन ट्राई करता हूँ और कभी कभी तो महीने में 2 चोरियाँ या कभी 2 महीने में 1 चोरी हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं दृढ़ निश्चय के साथ इस काम पर लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो यही है, मेरा कर्म यही है। 2 महीने में 1 बार हो या 3 महीने में 1 बार हो, मैं अपना कार्य पूरी दृढ़ता से करता हूँ। और कभी कभार ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगती है कि मेरे 6 महीने बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। अब वो सो जाता है ये बात कहने के बाद, और साधु जाग रहे हैं क्योंकि उनकी नींद हराम हो चुकी है। वो आपस में बात करते हैं कि हमसे तो यही अच्छा है।
हम सत्य के मार्ग को ढूंढने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल टूट जाता है। जबकि हमें सभी लोग प्यार से बुलाते हैं, प्यार से देखते हैं, अच्छी निगाह से देखते हैं, फिर भी हमारा दिल टूट जाता है और हम कई बार अपने मन से भटक जाते हैं और ऐसे कार्य कर देते हैं जो करना हम साधुओं को अच्छा नहीं लगता, जो करना हमें शोभा भी नहीं देता। लेकिन ये चोर तो महान है, इसको पता है कि जब फंसेगा तो जूते पड़ेंगे, बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी ये बड़ी दृढ़ता से लगा हुआ है। चाहे बारिश हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है। चाहे इसको कुछ हाथ लगे चाहे ना लगे, लेकिन इसकी दृढ़ता बड़ी ज़बरदस्त है। ये अपने मार्ग से, अपने गोल से, अपने निर्णय से भटकता नहीं है। तो वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इस चोर से ही हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें भी अपना कार्य दृढ़ता से करना चाहिए और अब हम परमात्मा की खोज करके रहेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ, बिना भटकाव के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर हम चाहें तो हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम भी अपने जीवन में नज़र दौड़ाएं कि हमने कई कार्य सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ रखे हैं कि हम उन कार्यों को करने के लिए दृढ़ निश्चय के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर ऐसा है तो आप भी दृढ़ता अपनाइए और बिल्कुल लगन से अपने कार्यों को पूरा कीजिए। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके नियर एंड डियर और आपके दोस्त मित्र भी अपने कामों को दृढ़ निश्चय से पूरा करें, बिल्कुल लगन से पूरा करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करें, तो आप ये कहानी उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही उत्साहपूर्वक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आपके सन्मुख टाइम टू टाइम आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।